तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैथ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए लेकर हम लोग आए हुए हैं। और पहला नंबर चैप्टर से रियल नंबर जो चैप्टर है आपका पहला नंबर मैथ में, उसी चैप्टर से हम लोग लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर कम से कम 40 या फिर 35 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो एक क्लास में पूरा में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर जानते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं और केवल रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी से आप लोग जो है वो आंसर जो है कमेंट में कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, और अपने दोस्तों में जल्दी से जो है वो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नए स्टूडेंट हैं 10th क्लास के। तो चलिए, दिया गया है कि पाई है, तो देखिए ऑप्शन दिया कि परिमेय संख्या, सिम देखिए पूर्ण संख्या और डिम देखिए इनमें से कहीं कोई नहीं। तो देखिए जो पाई है, पाई क्या है, तो पाई हमेशा जो है वो एक अपरिमेय संख्या में आता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये जो रेड कलर है वो देखकर आप लोग कमेंट करिए आप लोग, ठीक है ना, देख कर समझ कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि 3 + 2√5 एक है, एक डैश संख्या है। तो देखिए 3 + 2√5 एक डैश संख्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर क्रमागत विषम संख्या दिया हो और अपरिमेय संख्या दिया हो तो वो भी अपरिमेय संख्या ही हो जाती है, यानी कि पहला ही हमारा ऑप्शन जो विद्यार्थी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका सही जवाब होगा, ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न आप लोग को दिखेगा तो आप लोग को इसका राइट आंसर ही देखकर यानी अपरिमेय संख्या मार देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। थर्ड नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, यानी इसमें से बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो अभी मैंने बताया कि रूट जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 16/25। तो देखिए 16 के लिए 4 का वर्गमूल 16 होता है, 5 का वर्गमूल 25 होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो आगे हमारा मान वो एक परिमेय संख्या का माना गया, ऑप्शन नंबर सी जो विद्यार्थी बताएगा उनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बताना है, सही जवाब क्या होगा। तो चलिए ए में दिया गया है 49/64, बी में दिया गया है कि 81/91 और सी में दिया गया है कि 91/51 और डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जल्दीबाजी में गलती आंसर कर देते, ऊपर केवल देखते हैं 9 9 81, 9 का वर्गमूल 81 होगा, नीचे वाला नहीं देखते, बस वहाँ पर आपका गलती हो जाएगा। लेकिन दोनों में आपको देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या बोले तो यानी कि देखिए यहाँ पर 49 यानी 7 7 49 होता है, 8 8 64, यानी दोनों को आपको देखना है जो रूट में माना है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो विद्यार्थी बताएगा उनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि 1.12, मतलब इस प्रकार से अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा तो ये जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या फिर पूर्ण संख्या या फिर डिम देखिए इनमें से कोई। देखिए ये जो रेड कलर सेट करने का कारण क्या है, तो इसका PDF जो है जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ पर जो है आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, इसके चलते यहाँ पर रेड क्लिक हुआ है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से नहीं करेंगे, पूरा एक ही जैसा क्वेश्चन रहेगा, रेड वाला नहीं रहेगा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही दिख जा रहा है तो आप लोग तो यहीं बता दीजिएगा। लेकिन फिर भी आप लोग कोर्सेज जो हम दिया गया है ना उसको आप लोग जरूर बताइए। देखिए तो इस प्रकार की संख्या जब भी आएगी तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है। दिया गया है कि निम्नलिखित में π/2 में क्या अंतर है। तो निम्नलिखित π/2 में क्या अंतर क्या है, क्या है। तो बताइए π/2 क्या है। तो अभी मैं बताया आप लोगों को, यानी कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और π/2 होगा तब भी अपरिमेय ही संख्या होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो इस x का मान पूछे जा रहा है कि क्या होगा। तो जब इस प्रश्न को अगर आप लोग सोल्यूशन करते हो तो इसका x का जो मान आएगा वो हमारा एक पूर्ण संख्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि √3 है, एक √3 जो है वो पूछे जा रहा है कि क्या है। चलिए तो ये ए में दिया गया कि परिमेय संख्या या फिर बी में देगी प्रकृति संख्या, अपरिमेय संख्या सी में दिया गया और डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए √3 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग अपरिमेय में रखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शानदार क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे समय लगता है। तो तीनों को
प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कई बार आप लोगों को बताया हुआ हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लो कि कोई एक घोड़ा है, ठीक है, मतलब एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर देख लीजिए वृत्ताकार पथ को हम यहाँ पर दर्शा दिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई धावक, एक 3 धावक, यानी यहाँ पर 3 धावक जो है एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक धावक को एक चक्कर लगाने में 2 घंटे लग रहा है, दूसरा धावक जब एक चक्कर लगाएगा तो उसका लगेगा 4 घंटा, और तीसरा लगाएगा तो तीसरा का लगेगा 6 घंटा। तो देखिए इस सब से कुछ मतलब नहीं है, जितना घंटा दिया रहेगा उस घंटा में आप लोगों को एलसीएम निकाल देना है, यानी कि 2, 4 और 6 दिया गया है, इस पर एलसीएम निकाल लीजिए और यहाँ पर 2 से भाग दीजिए पहले, तो हो जाएगा एक एकम में 1, और देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब भाग नहीं लगेगा तो गुना कीजिए, हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12। देखिए 12 घंटा हमारा आंसर आ गया। जब भी इस तरह से धावक वाला ये प्रश्न आएगा चक्कर लगाने वाला, तो आप लोग जो भी संख्या यहाँ पर दिया रहेगा, जितना घंटा दिया रहेगा, तो आप लोग उस घंटा को क्या कीजिएगा कि एलसीएम ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बताइए तो आप लोग की अपरिमेय संख्या कौन है। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है बाबू। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 64/36, तो 6 6 36 होता है, 8 8 64 परिमेय हो गया। ऑप्शन बी में 9 9 81 दिया गया, 23 परिमेय हो गया। सी में दिया गया है कि √2.5, और डी में दिया गया है कि 49, यानी 7 7 49 और 3 3 का 9, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक अपरिमेय संख्या दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप लोग कमेंट करते चलिएगा, जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो कमेंट करते चलिएगा, आप सभी का कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। देखिए दिया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 अधिकतम परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। मैंने आप लोगों को कल बताया हुआ था, मान लो यहाँ पर कोई 2 परिमेय संख्या, यानी कि एक भी एक परिमेय संख्या और 2 भी, और 1 और 2 के बीच में देखा जाए तो अनंत परिमेय संख्या होगी, यानी कि इसके बीच में आएगा 1.1 1.2, फिर इसके बीच में आएगा 1.11 1.12। इस प्रकार से अगर देखा जाए ना तो 1 और 2 के बीच में अनंत आ रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या आ सकती है, तो अनंत आ सकती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि महत्तम समवर्तक a, b के लघुत्तम समवर्तक a, b बराबर है। चलिए इसका राइट आंसर बताएं किसके बराबर है, तो जाता है a गुना b के बराबर है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही दिया गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संख्याओं 25 और 50 में एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए संख्याओं 25 तथा 50 के एचसीएफ, मतलब एचसीएफ यानी कि मस और लसा का गुणनफल पूछा जा रहा है। मतलब जो संख्या दिया गया है उसमें आप लोगों को सिंपली से गुना कर देना, यानी 25 और 50 में गुना कर दीजिए डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 25 25 कितना हो जाता है बाबू, तो 125, और एक 0 है तो यहाँ पर बैठा दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आएगा सही जवाब। तो जो विद्यार्थी 13 का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछे जा रहा है इन 4 ऑप्शन में से। तो देखिए 9 3 3 का 9 होता है, ये हमारा अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर बी जो है 20 किसी का भी जो है वो वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। 20 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 50 25 यानी 5 का वर्गमूल होता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन नंबर डी 7 7 49 यानी ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बताइएगा सभी विद्यार्थी। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन 4 को दिया गया है, और चारों ऑप्शन में से जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए 49 यानी 7 7 49 8 8 64। लेकिन यहाँ पर इधर देखा जाए तो कोई भी जो है रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 9 9 81 हो जाएगा, लेकिन 91 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे 31/51 ये भी नहीं होगा, 49/101 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा जो परिमेय संख्या दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सभी विद्यार्थी के बाद क्या कीजिए कि जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी द इम्पोर्टेंट जो है ये वीडियो, और आपके एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग सभी विद्यार्थी जो है जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जल्दी से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और जो भी विद्यार्थी अभी नए यूट्यूब पर वीडियो दिख रहे हैं, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो 10th के लिए अलग ग्रुप बना दिया गया है, 12th के लिए, 11th के लिए, सभी क्लास के लिए अलग ग्रुप बना दिया गया है। तो आप लोग जाकर उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। तो ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर आपका सेंटर एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, तो वहाँ पर वायरल पेपर जो है वहाँ पर दिया जाता है, लेकिन पढ़ाई भी कराया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए 16 क्वेश्चन दिया गया है,
1440 में 2 का घातांक 2 का अधिकतम घात कितना होगा। ठीक है, मतलब जो 1440 है उसमें 2 से भाग दीजिएगा। तो मान लो यहाँ पर 1440 यहाँ पर सिंपली से लिख देते हैं। ठीक है, इसमें 2 से भाग दोगे तो कितना होगा बाबू, जल्दी से। 2 तो यहाँ पर तो हो जाएगा, इसका अधिया हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 14 का अधिया हो जाएगा 7, यानी 720 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका अधिया करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 720 का अधिया करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 350 यानी 360 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसको 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो इसको आप लोग बताओगे जल्दी से, तो कितना हो जाएगा, मतलब आप लोग यहाँ पर भाग दोगे ना तो यहाँ पर 4 बार ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भाग दोगे 2 से तो यहाँ पर 4 मतलब 5 बार आएगा, यानी अधिकतम। इसी प्रकार से आप लोग को भाग देकर आप लोग को बनाते चलना है, यानी कि जितना अधिकतम घात पूछेगा ना, मतलब 2 का कितना अधिकतम घात होगा, तो उसमें आपको ये चीज़ देखना है कि जितना अंक दिया रहेगा उतने भाग दे देना है, जितना भाग लग जाए, मतलब 2 से जितना बार भाग लगेगा उतना ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आया है, पहले ही हम बना दिए हैं। ठीक है, और आंसर यहाँ पर शो कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में किसे प्रकाशित करने का एक तकनीक होता है। तो देखिए, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, यानी कि बी बराबर AQ + R। ठीक है ना, ये जो होता है ना वो क्या होता है बाबू, तो ये मौसा निकालने का एक तकनीक होता है, यानी HCF निकालने का एक तकनीक होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन जो है परिमेय संख्या है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए √3, बी में देखिए 2√2/2 और सी में देख सकते हैं 4 + √5 और डी में देखिए √6। तो देखिए, जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारा 2, यानी 2 जो है वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय नहीं है। मतलब अपरिमेय नहीं है यानी क्या हुआ, तो वो हुआ परिमेय। ठीक है, अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब परिमेय हुआ, परिमेय। तो चलिए बाबू, आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परिमेय इनमें से कहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया यहाँ पर √7, बी में देखिए 2√5 और सी में दिया गया है √3/√7 और डी में देखिए √75/48। तो चलिए, इन चारों ऑप्शन में से बताएंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब होगा, यानी यहाँ पर एक परिमेय संख्या दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF क्या होगा। यानी 2 जो क्रमागत सम संख्या है, यानी क्रमागत सम संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, मान लो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये जो है वो सम संख्या है, जिसमें 2 से पूर्ण भाग लग जाए उसे ही क्या कहते हैं बाबू, तो सम संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्रमागत सम संख्या लेना है, यानी मान लो 2 और 4 ले लो या फिर 4 और 6 ले लो, मतलब क्रमागत ही लेना है। तो और इसका HCF निकालोगे तो कितना आएगा, मतलब मान लो हम लोग 2 ले लिया और 4 ले लिया, 2 क्रमागत सम संख्या ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है 2 में कौन कौन सी चीज़ से भाग लगेगा। तो 2 में 2 और 2 से भाग लगेगा। ठीक है ना, 2 और 1 से भाग लगेगा। ठीक है, और 4 में किससे लगेगा, तो 2 दूना 4 लगेगा। ठीक है, और 1 से। तो इसमें HCF में क्या होता है, यानी दोनों में अगर जो भी संख्या समान है उसे ही हम लोग HCF कहते हैं, मौसा कहते हैं। तो इसमें 2 समान है, उसी प्रकार 2, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं 4 और 6 में देखते हैं तो वहाँ पर भी हमारा 2 ही HCF होगा। कैसे होगा, तो 4 में 2 × 2 हो जाएगा और 6 में हो जाएगा, 6 के लिए हो जाएगा 3 × 2, 3 × 6। तो 2 और 2 समान है कि नहीं है, ठीक है, दोनों में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, आप लोग को बता नहीं रहे हैं, जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मसा गुना AB का मसा, यानी कि AB का मसा गुना लसन निम्न में से किसके बराबर है। देखिए, जो स्क्रीन है ना वो गर्मी के कारण जो है इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर बताओ, तो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, A × B के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखो बाबू, ये हमेशा एग्जाम पूछे जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। मतलब निम्न में से कौन जो है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आप लोगों को पहचानना है। चलिए एम देखिए 8, 9, 11 और डी में दिया गया है कि 15। तो अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो। यानी देखो 8 में 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी होगा,
एक से भी होगा। 9 में देखो, 9 में होगा, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा और खुद 9 से भी होगा। लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं एक और स्वयं से ही भाग लगेगा, अन्यथा इसे दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। वैसी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा वो क्या होता है बाबू, तो वो हो जाता है 1 होता है। कैसे 1 होता है, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या अभी भी आपको बताया कि स्वयं एक और स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मान लो यहाँ पर 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, और इन दोनों में अगर मौसा देखा जाए तो 2 में 1 से भाग लगेगा और 3 में भी 1 से भाग लगेगा। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, तो वो है 1। ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो हमारा 1 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का मसा क्या होता है, मतलब क्रमागत सम संख्याओं का मसा, तो वो वहाँ पर 2 हो जाता है। सभी चीज़ आप लोग को याद करके चलना है। चलिए 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 2 + √3, यानी कि क्रमागत देखो सम संख्या दिया गया है और एक अपरिमेय संख्या दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि क्रमागत यहाँ पर दिया गया है सम संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन की 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसको दशमलव प्रसार निकालना है तो निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको आप लोग कटा दीजिएगा तो आपका जो राइट आंसर आएगा 0.44 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो मान लो यहाँ पर ऊपर 11 है, 25 के लिए आप लोग सिंपली से लिख सकते हैं 5 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। और दोनों साइड आपको स्क्वायर से यानी गुना कर देना है। ठीक है, यानी ऊपर भी दोनों साइड अगर हम 2 के पावर 2 से गुना कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए दशमलव प्रसार शांत होने का कारण क्या होता है, तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में अगर कोई भी संख्या आ जाती है तो हमारा शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है, तो देखिए तो ऊपर 11 में 2 के पावर स्क्वायर से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 11 गुना वो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो 25 के स्क्वायर करो 25 है ना, 5 के पावर 2 स्क्वायर है तो 25 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो बाबू 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखो 44 बटा क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 44 बटा 100 है तो अगर 100 भागा में दिया गया है तो इधर यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, तो 2 को 0 दिया गया है तो 2 अंक छोड़ के इधर दशमलव दे दिया जाता है और 0, यानी 0.44 हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 22/7 एक डैश संख्या है। तो 22/7 एक डैश संख्या है, ये कौन सी संख्या है बताइए। अगर 22/7 लिख दिया, ये कौन सी संख्या है, तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो और q बराबर ना हो 0। अगर यहीं पर 22/0 रहता तो वो हमारा अपरिमेय संख्या जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 22/7 है तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है 3 + √3 गुना 3 - √3 एक संख्या है। ठीक है, जब यहाँ पर देखिए 3 + √3 है गुना 3 - √3 है, जब इसको आप एक दूसरे में गुना कीजिएगा तो कट छट के जो आएगा वो आएगा हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, इसको आप लोग एक बार सोल्यूशन कीजिएगा आप लोग कॉपी कलम में। यहाँ पर क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और सेंड कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर बनाकर। ठीक है, 3 + √3 है, गुना कीजिएगा आप लोग यहाँ पर 3 - √3 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बता देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न दिया गया 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, तो अगर 11/15 दिया गया है, दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है कि क्या होगा और मान नहीं पूछा जा रहा है, तो सिंपली से आप लोग को क्या करना है, ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर, तो आपको हमेशा हर वाला से ही आपको काम करना है। मान लो यहाँ पर जो 15 है, 15 का अगर मतलब यहाँ पर भाग दोगे 15 में, तो 15 में क्या क्या चीज़ से भाग लगेगा, तो 15 में लगेगा 3 और 5 से, तो 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में आए, 2 आए और 5 आए। अगर मान लो कोई संख्या हम भाग कर रहे हैं तो उसमें 2 आ रहा है और 5 आ रहा है तो हमारा शांत होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा इसमें दूसरा कोई भी संख्या शामिल हो जा रही है, जैसे में यहाँ पर 3 आ गया, तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। और मान लो कोई ऐसी संख्या है 8 एक ऐसी संख्या है जो इसमें केवल 2 ही आएगा। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए 2 से भाग दीजिएगा 8 में, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब 2 के पावर 3 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए केवल आप लोग केवल 2 भी आएगा तो भी हो जाएगा, केवल 5 भी आएगा तभी शांत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 के पावर यहाँ पर 0 रख कर आंसर लिख दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक संख्या जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे स्वयं और 1 से भाग लगे। तो देखिए 10 में तो हमारा 10 में देखिए 10 में तो हमारा 2 से भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा। 21 में देखिए तो 7 तिरके 21, इसमें 7 और 3 से भी भाग लगेगा। लेकिन अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से भाग लगे, ठीक है, स्वयं और 1 से। तो चलिए और सारा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 11, तो सही जवाब हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है कि यदि 2 संख्याओं का HCF दे दिया गया है 15 और LCM दिया गया है 90, तो असंख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या को गुना कर दो सिंपली से, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग गुना कर दो। और आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं तो कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यदि 2 संख्याओं का HCF जो है वो 15 और LCM 90 है, तो गुना कर दो सिंपली से। 15 गुना 9 कितना हो जाता है, तो 15 दहाँ के 150 होता है, 150 में 15 घटाओगे तो 135 हो जाएगा, और एगो 0 है तो एगो 0 लगा दो, यानी कि 1350 हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे दिया गया है क्रमागत विषम संख्या दिया गया है और यहाँ पर अपरिमेय संख्या दिया गया है, और दोनों का यहाँ पर योग पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या बनेगी। तो मैंने आपको बताया था अपरिमेय, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो देखते मात्र में आंसर आप लोग को ठोक देना है, ठीक है, देखते मात्र में, सोचना नहीं है। देखिए 33 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को डैश विधि भी कहते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को हम लोग डैश विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, कलन विधि या फिर अंकगणित या फिर बीजगणित या फिर सांख्यिकी। तो याद रखिएगा कलन विधि भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका अगर PDF फ्री में अगर आप लोग चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जाए तो आप लोग जल्दी से 10th क्लास के जो भी हमारा ग्रुप है तो उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप लोगों को सिंपली में वहाँ पर ज्वाइन करना है और एक बार क्वेश्चन जो देख लीजिएगा। देखिए जो हम क्वेश्चन आपको PDF देंगे आज से लेकर आपके जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस PDF को आप लोगों को अच्छा से जतन से आपको रखना पड़ेगा और डेली जो है उसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना हार्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। आप लोग जो भी मॉडल पेपर मॉडल सेट आप लोग निकाल कर देखिएगा, पहला चैप्टर से यही सब प्रश्न रहेगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न दिया गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल डैश कहलाता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है, मान लो कोई संख्या यहाँ पर परिमेय ले लेते हैं सिंपली से, परिमेय मतलब मान लो 2 ले लेते हैं, ठीक है, और अपरिमेय संख्या यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमने √3 ले लिया, तो क्या होगा, तो ये जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो 2√3 हमेशा जो कहा गया तो अपरिमेय संख्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी विभाजन प्रक्रिया में यदि a बराबर BQ प्लस R तब R का मान क्या हो डैश होता है। मतलब यदि कोई विभाजन है, यूक्लिड विभाजन है, यदि इस प्रक्रिया में a बराबर BQ प्लस R तथा R का मान पूछे जा रहा है कि क्या होगा, तो याद रखिएगा अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 20 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वास्तविक संख्याओं का मूल रूप से डैश प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या का मूल मैंने आपको बताया था, वास्तविक संख्या का मूल 2 प्रकार की होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या का मूल कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 2 मूल होती है वास्तविक संख्या। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो विद्यार्थी बताएगा उनका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डैश कहलाता है। तो किसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो क्या कहलाता है, यदि हर का गुणनफल 2 के पावर m है गुना 5 के पावर n के रूप में हो तो mn का पूर्णांक क्या होगा, वो तो शांत होगा। मैंने अभी भी बताया था 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो तो इस फॉर्म को हम लोग शांत कहते हैं। अगर इसके अलावा दूसरा कोई संख्या इसके बीच में आएगा तो हमारा अशांत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि
भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9 और क्यू बराबर 8 हो तो आर का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। जब आप लोग एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिएगा भाग विधि से तो इस सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपली से। तो इसका राइट आंसर आएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी को आना चाहिए। दिया गया है कि निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या पूछे जा रहा है, सभी विद्यार्थी बताइए। तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, यानी कि 49/64, ठीक है, 49/64, 7/49, 8/64, ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं बना है तो आप लोग जरूर हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डेली जो है वो आज से ही हम लोग क्या, तो अभी जो है 7:30 से हमारा क्लास यहाँ ये चल रहा है, ठीक है, और 7:30 से डेली जो है क्लास चलता है 10th क्लास का। और जो भी विद्यार्थी जो है टेलीग्राम पर क्यूज करना चाहते हैं तो 9 बजे से आपका क्यूज चलेगा 10th वाला, ठीक है, और 8:30 से तो 12th का क्लास चलता है डेली। तो जो भी भाई विद्यार्थी आप लोग होंगे आपके घर, तो आप लोग 12th में, तो उनको भी बोल दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।